हेलो एवरीवन, जय माता दी। सबको मेरे तरफ से नवरात्र का ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं उठ गई थी सुबह ही सुबह और अभी बज रहा है सुबह का 4:30। तो 4:30 बजे उठ के मैं पहले तो ब्रश करती हूँ, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए क्योंकि मैं ब्रश करे बिना कुछ काम नहीं करती। तो ब्रश करके फिर हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गई थी अच्छे से। उसके बाद घर का जो मेरा जो ड्राइंग रूम है ना, तो उसका मैं झाड़ू कर दी थी और बालकनी झाड़ू कर दी थी। और जो बेडरूम है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड और ऋषभ सोए हुए हैं। तो मैं फिर आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी हस्बैंड का लंच बॉक्स, क्योंकि वो ज़रूरी है। और पहले मैं अगर इधर का काम सब ख़त्म कर दूँ तो फिर मैं आराम से पूजा कर सकूँगी। और आज मैं इसीलिए इतनी जल्दी हड़बड़ी में सब काम कर रही हूँ, क्योंकि आज है ऋषभ का टेस्ट और वो टेस्ट में भी जाएगा। और उसका स्कूल आप लोगों को तो पता है 10 बजे। तो मैं सोच रही हूँ कि सारा पूजा मैं अपना ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद वो स्कूल जाए। तो हाँ, मतलब बिना नहाए किचन में जाना, खाना बनाना अच्छी बात नहीं होती। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो लोग मजबूर हो जाते हैं ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि इतना सुबह अगर मैं नहा के फिर आऊँ, खाना बनाऊँ, सब चीज़ करूँ, फिर झाड़ू तो हो गया, फिर पोछा लगेगा, फिर दूसरे भी बहुत सारे काम रहते हैं जैसे कुछ सफाई वगैरह की। तो वो बिना नहाए ही अच्छा लगता है, फिर नहा के वो शुद्धता नहीं मिलती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि नहा के मैं डायरेक्ट पूजा ही करूँ, बाकी कोई काम नहीं करूँ। तो यहाँ पे मैं आज लंच में बना रही हूँ, लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और फिर रोटी बना दी थी और ये पराठे बना रही हूँ मैं इन लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट है तो मैं तो नहीं खाऊँगी, इसीलिए इन लोगों का ब्रेकफास्ट भी आज मैं यहीं पे बना दे रही हूँ। और अभी बनाते बनाते ही हो चुका था, 6 बज चुके थे। और इनके जो ब्रेकफास्ट के जो भी है पराठे वगैरह, मैं ये जो कैसरोल है इसमें रख दूँगी तो थोड़ा सा गर्म रहेगा। और यहाँ मैं भिंडी आज बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का। और फिर वहाँ पे मेरा सब कुछ बन चुका था तो मैं नहा के भी आ गई थी। और इस बीच में झाड़ू पोछा और बेड सजाना सब चीज़ कर ली थी। मतलब जो भी नहाने से पहले जो काम रहते हैं वो सब मैं कर ली थी। उसके बाद अच्छे से नहा के आ गई थी, सर धो ली थी एकदम। और फिर मैं गई थी, थोड़ा सा चाय बना ली थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि चाय मैंने बनाई नहीं थी। और ये सब बनाने के बाद ना मैं किचन का भी सारा जो बर्तन है वो भी धो ली थी और जो गैस है वो भी मैंने पोंछ दी थी। उसके बाद अभी चाय बना के मैं सीधा आ गई थी पूजा करने। और आज मुझे पूजा करने में टाइम लगेगा बहुत सारा, क्योंकि आज मुझे मंदिर को पूरा साफ़ करना है, मंदिर की पूरी सफाई करनी है। इसीलिए मैं सारे जो भगवान हैं उनको पहले बाहर रख दूँगी, उसके बाद पूरा मंदिर खाली करूँगी। उसके बाद मैं फिर पूजा वगैरह जो भी है वो करूँगी, क्योंकि कल था श्राद्ध और उसमें मैं सोची थी रात को मंदिर साफ़ करके फिर सोऊं, पर नहीं हो पाया, क्योंकि कल मैंने रात को ही सारे कपड़े जो घर के हैं ना वो भी धो के सुखाई थी। तो मैं कल बहुत टायर्ड भी हो गई थी, क्योंकि जो श्राद्ध का है खाना वाना बनाना, सब चीज़ करना। और फिर शाम को जैसी उनकी विदाई करी तो उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह भी बहुत सारे धोई, क्योंकि आज गुरुवार है तो इतना सारा साफ़ सफाई आज करेंगे भी नहीं। इसी वजह से मैं सोची कि सुबह जल्दी उठूं, ताकि मुझे टाइम मिल पाए मंदिर वगैरह सब चीज़ साफ़ करने का। तो अभी तक ऋषभ आपने देखे उठ चुका था और वो अपना भी ब्रश वगैरह करेगा, फिर रिवाइज़ करेगा। और फिर मैं पूजा वगैरह ख़त्म करके तो फिर उसको थोड़ा सा जो भी है रिवाइज़ में मदद कर दूँगी, थोड़ा पूछ वूछ लूँगी तो बच्चे कैसे अच्छा हो जाता है उनके लिए, फिर दिक्कत नहीं होती कुछ एग्ज़ाम में।
तो मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दी थी गंगा जल के साथ, और गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ ली थी। क्योंकि जो दिवाली को है ना, दिवाली के आसपास मैं मंदिर को हर साल ना पेंट करती हूँ। क्योंकि जो काले काले दाग धब्बे रह जाते हैं ना अगरबत्ती दिए वगैरह की, तो वो सब रह जाते हैं, वो तो छूटते नहीं। इस वजह से मैं हर दिवाली को ना मंदिर को पेंट करती हूँ वाइट पेंट से। तो यहाँ पे सब हो चुका था, तो मैं माता रानी को यहाँ पे बिठाल दी थी, और उसके बाद मैं चढ़ा दी थी चुन्नी, और फिर उनका श्रृंगार कर दी थी। जो भी कल हस्बैंड लेके आ गए थे सब चीज़ पूजा का। तो यहाँ पे जो हार है वो ऋषभ ने बना दिया था, तो मैंने गेंदे का फूल का और जो गुड़हल है उनका फेवरेट फूल का हार चढ़ा दी थी। और बाकी जितने भी देवी माँ रहे हैं ना मंदिर में, तो उनको मैं गुड़हल का फूल चढ़ा दी थी, मतलब लाल फूल चढ़ा दी थी। उसके बाद हल्दी कुमकुम सब करके उसके बाद दिया जला दी थी। और ये जो जोत है ये मेरा अखंड नहीं है, बस दिए में ना मैं पूरा घी जो है वो भर देती हूँ अच्छे से, तो वो जलता रहता है जब तक वो जले। तो आज का दिया तो मेरा पूरा रात तक के जला था, तो अच्छा लगता है जब यह दिया अच्छे से जलता है। तो उसके बाद धूप दीप सब करके फिर अभी आरती कर रही हूँ माता रानी का। तो मैं ऐसे ही सिंपल सा पूजा ही करती हूँ, बस फास्ट रहता है मेरा पहला और आखिरी, उसके बाद कन्या पूजन रहती है। हमारे यहाँ जो कलश वगैरह वो सब चीज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ बाहर आके, तो सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जैसे लेडीज़ लोगों का, तो फिर हर साल वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये सब नहीं करती मैं, सिंपल सा बस दिया रखती हूँ जोत के टाइप का, और फिर जैसे पूजा करना है वैसी श्रद्धा भाव से पूजा कर लेती हूँ। तो जैसे ही मेरा पूजा वगैरह सब चीज़ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए चाय, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी फास्ट में। क्योंकि जो चाय वाले होते हैं ना अभी फास्ट में उनका सर दुखता है, तो अगर मेरा जो सर है वो एक बार दुखा ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। इसी वजह से मुझे बहुत डर लगता है हेडेक का, तो इस वजह से मैं पहले तो चाय पी लेती हूँ। तो मैंने पहले चाय पी ली, और ऋषभ अपना नाश्ता भी कर रहा है उधर। तो ये दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी का। तो ऐसा मैंने पूरा सजा दी थी और भोग वगैरह लगा दी थी। तो आज का भोग जो लगता है वो शुद्ध देसी घी का लगता है माता रानी को। और आज जो साड़ी पहना जाता है पहली नवरात्र में, तो वो रहता है येलो, तो इसीलिए मैंने येलो कलर ही पहनी थी आज। और 9 दिन मैं 9 कलर की साड़ियाँ पहनती हूँ जो दिन का जो साड़ी रहती है वो, और जिस दिन का जो प्रसाद रहता है वो भी मैं चढ़ाती रहती हूँ। तो ऋषभ को मैं छोड़ के आ गई थी, ऑटो आ गया था ऋषभ का, तो बाहर तक छोड़ के आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो पूजा का जो सजाना वगैरह रहता है, तो मैं वो अभी कर रही हूँ। अभी मैं ना ये आम का जो तोरण है वो बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। कोई भी त्यौहार पूजा वगैरह में ना ये घर में बांधना बहुत शुभ रहता है। तो मैं आम के जो पत्तों के ऊपर हल्दी कुमकुम कर दी थी, और अभी मैं ये लगा दूँगी मंदिर में थोड़े से। और फिर अभी ये मैं लगा रही हूँ जो मेरा फ्रंट जो दरवाज़ा है ना, तो उसके ऊपर ये वाला तोरण लगा दूँगी। तो जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह होती है ना, तो ये मैं तोरण तो ज़रूर से लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है। नकारात्मक ऊर्जा ना घर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो पॉजिटिविटी है वो रहता है। और उसके बाद मैंने एक छोटी सी रंगोली बना दी थी, क्योंकि आज गुरुवार भी है और आज पहली नवरात्र है। और ये जो कार्डबोर्ड लगाई हूँ ये मेरे खरगोशों के लिए है, ताकि वो बाहर ना जा पाए। और यहाँ पे जैसे मैंने बताई थी कि कल रात को मैंने सारे कपड़े धोई थी, तो वही है, बेडशीट वगैरह सब चीज़ निकाल दी थी कल। तो अभी मैं सब यहाँ पे डालूँगी बेडशीट वगैरह, और फिर से घर को क्लीन कर दूँगी अच्छे से।
यहाँ पे जो कुशन कवर है वो मैं चढ़ा दे रही हूँ, और ये जो लंबे वाले जो सिरहाने रहते हैं ना, उसके भी मैंने कवर्स निकाल के धो दी थी, वो भी चढ़ा दूँगी, और बेडशीट चढ़ा दूँगी। और घर के तो अनगिनत काम रहते हैं, मैं क्या क्या बताऊँ तो वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे कोई भी त्योहार हो जाए, फास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो करना पड़ता है। और अगर हम नहीं करें ना तो फिर हमको ही अच्छा नहीं लगेगा, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा मेस्ड पूरा घर ऐसा रहेगा और आप सुकून से बैठ जाओ। ऐसा तो कोई हाउसवाइफ नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैंने जो बेडशीट है वो बिछा दी थी, और बेड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही रहता है जब सब चीज़ अपनी जगह पे रहती है ना, तो खुद को ही एक मतलब अच्छा सा फील होता है। तो कल का जो कपड़े हैं वो भी मैं ना बाहर से ला दी थी, रात भर में अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे सारे कपड़े मेरे जो है वो फोल्ड हो चुके हैं। दाल चावल बनाऊंगी ऋषभ के लिए, मेरा तो आज फास्ट है, और मैं 2 ही फास्ट रखती हूँ, एक आज फर्स्ट डे और एक 7th डे, क्योंकि हमारा अष्टमी को कढ़ाई हो जाती है, तो 2 ही फास्ट रखती हूँ। और आज धूप इतना तेज़ है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं दरवाज़ा तो आज दिन भर खुला ही रखी हूँ। और वहाँ पे वो जो रहता है ना कार्टून, क्या बोलते हैं तो वो दरवाजे के पास रख देती हूँ, ताकि ये लोग जा ना पाए। तो अभी घर के पूरे काम ख़त्म हुए जो भी था, और इन लोगों का जो पिंजरा है आज साफ़ करके इन लोगों को थोड़ा सा खाना देती हूँ। बहुत गंदा कर रखे थे, तो ये भी काम हो गया इनको अभी। और नीचे ना एक बोरा डाल दी हूँ, क्योंकि बहुत ये लोग ना वो कर देते हैं, तो ये लोग अपना खा रहे हैं। घास दी हूँ और गुड़हल का जो पत्ता है ना वो दी हूँ, तो वो लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे रख दी हूँ पानी, और अभी मैं वो सारे कपड़ों को रख दूँगी जगह पे, और फिर अभी लंच बनाऊँगी। और दोपहर में मैं मतलब कभी कभी फ्रूट्स ले लेती हूँ, मतलब केला वगैरह जो भी प्रसाद पे चढ़ता है वही ले लेती हूँ। अभी शाम को खाऊँगी मैं साबूदाना, तो हो जाएगा मेरा तो आज का फास्ट। क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, आपको बताई, तो कल मैं मतलब कुछ ज़्यादा सूट ही नहीं करी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कर ली थी कल। और मैं रात को बहुत थक गई थी, तो मंदिर साफ़ नहीं करी थी, तो आज इसलिए मैं सुबह करी सब चीज़। और सुबह का मैं आज बहुत जल्दी भी उठी, तो हो गया है ये सब चीज़ें। तो अभी लंच बना के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर शाम को। और अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी, और शाम की मेरी जो है आरती हो रही है। तो अभी हुआ शाम का दिया बाती, तो अभी 7 नहीं बजे, अभी जल्दी हो जाती है ना रात, तो शाम के 7 नहीं बजा है। और इसका आज टेस्ट है, तो इधर उधर हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद कुछ फलारी बनाऊंगी, वही साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी, और फिर वही खाऊंगी आज, तो हो जाएगा मेरा। चलिए मैं तैयारी करती हूँ उसकी, और अभी पीऊँगी थोड़ा सा चाय। और मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो इसको नाश्ता मिल गया है ना वो मटरी नीम की, तो दिन भर उसी के पीछे चालू है वही। अब तो वो जब भी खत्म होगा तब बनेगा मेरे लिए। हाँ, तो वो उसके पीछे चाय बनती है, तो चाय में डुबा के खा लेता है ना। ओहो, खुद बना के देखना, इतना टेस्टी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो चलिए फिर। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। चाय मैं बस फास्ट में ही पीती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी ना चाय का रिलीफ होती है ना, वो नहीं दे सकता, इसी वजह से चाय तो ज़रूरी है। तो जैसे ही चाय पी ली थी, और वहाँ पे ऋषभ को थोड़ा रिवाइज़ भी करवा रही थी, क्योंकि कल उसका टेस्ट भी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था अपने लिए फलारी। और मैं बस एक ही टाइम साबूदाना ही खाती हूँ, साबूदाना की जो खिचड़ी है ना वही वाला, और बस हो जाता है मेरा। तो बस वही ऑयल में थोड़ा सा जीरा डालते हैं,
वो जिसके घर में जैसा जो डाला जाता है, तो हमारे घर में बस जीरा डालते हैं, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और आलू डाल के अच्छे से फ्राई कर देते हैं। और उसके बाद टमाटर डाल दी थी मैंने, और उसके बाद साबूदाना डाल के, जैसे ही टमाटर अच्छे से गल जाए उसके बाद साबूदाना डाल के अच्छे से मिक्स कर दो। और थोड़ा सा जो काली मिर्च का पाउडर है ना वो डाल दो, अच्छा टेस्ट देता है वो। और उसके बाद थोड़ा सा डाल दी थी सेंधा नमक। तो मैं ना कभी कभी रेगुलर में भी सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे पैकेट में रख लेती हूँ, जो फास्ट वगैरह रहता है ना, तो तब ये पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे साबूदाना मेरा बन चुका था, तो मैंने थोड़ा सा भोग के लिए निकाल दी थी, माता रानी के पास रख दी थी। और फिर अभी मैं अपने लिए डाल रही हूँ। और साबूदाना ना हस्बैंड को भी बहुत पसंद होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही करके मैं बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी जो प्लेट है वो तैयार हो चुका है। तो आज का यही है मेरा जो फलाहारी, और मैं इसी को खा के मेरा जो फास्ट है वो कंटिन्यू करूँगी। तो ऐसा रहा आज का मेरा पहला नवरात्र। तो आप लोगों का कैसा रहा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।